हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से तन और मन की शुद्धि होती है, मन पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही धन, आरोग्य और मोक्ष मिलता है। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी उपवासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन और तन की शुद्धि होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विधान है। धर्मशास्त्रों में पाप मोचनी एकादशी को पापों का अंत करने वाली माना गया है। इस व्रत में श्री हरि की पूजा के बाद कथा श्रावण जरूर करना चाहिए, तभी व्रत पूजन का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति हर तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च यानी कि शनिवार को पड़ रहा है। पाप मोचनी एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 मार्च दोपहर 2:06 पर शुरू होगी और 18 मार्च सुबह 11:13 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। अब जानिए इससे जुड़ी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विचरण करते थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में शिव जी की तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां से गुजर रही मंजू घोषा नाम की अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वो मेधावी पर मोहित हो गई। अपने प्रेम के जाल में मेधावी को फंसाने के लिए मंजू घोषा ने कई प्रयास किए। इसमें कामदेव ने भी अप्सरा की मदद की। धावी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मंजू घोषा की सुंदरता और नृत्य की ओर आकर्षित हो गए। वो शिव भक्ति से विमुख हो गए। इस तरह मेधावी मंजू घोषा के साथ रति क्रीड़ा में 57 साल तक लीन रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मुनि को आभास हुआ कि वो अप्सरा की वजह से शिव भक्ति से विमुख हो गए हैं। उन्होंने इसे इस घोर पाप का कारण माना और श्राप दे दिया। क्रोधित होकर मेधावी ने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मेधावी से क्षमा याचना करने लगी। उसने मेधावी से इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उन्होंने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रताप से मंजू घोषा के सारे पाप मिट गए और वो पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। वहीं काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा, जिससे उन्हें भी पापों से मुक्ति मिल गई। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से तन और मन की शुद्धि होती है, मन पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही धन, आरोग्य और मोक्ष मिलता है। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी उपवासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन और तन की शुद्धि होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विधान है। धर्मशास्त्रों में पाप मोचनी एकादशी को पापों का अंत करने वाली माना गया है। इस व्रत में श्री हरि की पूजा के बाद कथा श्रावण जरूर करना चाहिए, तभी व्रत पूजन का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति हर तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च यानी कि शनिवार को पड़ रहा है। पाप मोचनी एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 मार्च दोपहर 2:06 पर शुरू होगी और 18 मार्च सुबह 11:13 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। अब जानिए इससे जुड़ी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विचरण करते थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में शिव जी की तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां से गुजर रही मंजू घोषा नाम की अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वो मेधावी पर मोहित हो गई। अपने प्रेम के जाल में मेधावी को फंसाने के लिए मंजू घोषा ने कई प्रयास किए। इसमें कामदेव ने भी अप्सरा की मदद की। धावी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मंजू घोषा की सुंदरता और नृत्य की ओर आकर्षित हो गए।
वो शिव भक्ति से विमुख हो गए। इस तरह मेधावी मंजू घोषा के साथ रति क्रीड़ा में 57 साल तक लीन रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मुनि को आभास हुआ कि वो अप्सरा की वजह से शिव भक्ति से विमुख हो गए हैं। उन्होंने इसे इस घोर पाप का कारण माना और श्राप दे दिया। क्रोधित होकर मेधावी ने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मेधावी से क्षमा याचना करने लगी। उसने मेधावी से इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उन्होंने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रताप से मंजू घोषा के सारे पाप मिट गए और वो पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। वहीं काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा, जिससे उन्हें भी पापों से मुक्ति मिल गई।